बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। व्यूवर्स, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम बिल ऑफ लीडिंग या बीएल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर लूँ, इसके बाद मैं आपको बिल ऑफ लीडिंग का रियल फेस भी दिखाऊंगा। और बड़ा टेक्निकल काम होता है बिल ऑफ लीडिंग जो बनाना है एलसी के एज पर एलसी। जो बिल ऑफ लीडिंग बनता है वो एक खासा टेक्निकल काम होता है। जो लोग एलसी का काम जानते हैं वो जब किसी कंपनी में नई जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इस बेस पर कि वो क्लेम करते हैं कि वो एलसी के एक्सपर्ट है या एलसी पे डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, तो वहाँ उन्हें बिल ऑफ लीडिंग जो है वो सॉरी उन्हें बिल ऑफ लीडिंग बनाने के लिए कहा जाता है। बिल ऑफ लीडिंग का एक उनको स्पेसिमेन दे देते हैं, वो कहते हैं कि आप इसे ये एलसी है, आप बिल ऑफ लीडिंग तैयार करके हमें दिखाएं कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है, किसके नाम बनना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, बिल ऑफ लीडिंग जो है वो दो किस्मों के होते हैं। एक होता है मास्टर बिल ऑफ लीडिंग बीएल, मास्टर बीएल, और दूसरा हाउस बीएल। इसे शॉर्ट में बीएल कहा जाता है। ये बीएल क्या चीज़ है, ये जो नए साथी हैं उन्हें ये बताता चलूँ कि ये एक तरह की बिल्टी है, एक तरह जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में बिल्टी कहते हैं। आप जब शिपिंग कंपनी को अपनी कार्गो देते हैं, उसके हैंड ओवर करते हैं, तो वो आपको एक रिसीट देती है। वो आपको एक जो है अपना एक उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट होता है, आपकी जो कार्गो है वो ले जाने की, वो एक रिसीट है, उसे बिल्टी कहा जाता है। और जो है एक्सपोर्ट की लैंग्वेज में उसे बिल ऑफ लीडिंग कहा जाता है। तो ये शिपिंग कंपनी देती है। इसके ऊपर एक्सपोर्टर की डिटेल, इंपोर्टर की डिटेल और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पर जो इंपोर्टर का आगे एजेंट होगा उसका नाम भी बाज़ औक़ात आता है। नोटिफाई जिसे कहा जाता है, बाज़ औक़ात डायरेक्ट वो एक्सपोर्टर जो है उसी को इंटीमेट किया जाता है, और बाज़ औक़ात वो किसी और का नाम दे देता है। बाज़ औक़ात बैंक जो होता है एलसी ओपनिंग बैंक, उसका नाम देना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है वो बताऊंगा। फिलहाल बताने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि बिल ऑफ लीडिंग दो किस्म के होते हैं, एक मास्टर बीएल और एक हाउस बीएल। मास्टर बीएल वो होता है जो डायरेक्ट शिपिंग कंपनी इशू करती है। आपने डायरेक्ट शिपिंग कंपनी मार्क्स लाइन है या हुंडई है या कोई और शिपिंग लाइन है, आपने उससे डील किया और उसने डायरेक्ट जो है एज ए कैरियर नीचे उसकी स्टैंप लगी होगी तो उसने इशू किया। और जो हाउस बीएल होता है वो शिपिंग कंपनी का कोई एजेंट इशू करता है, उसमें लिखा होता है कि एज एजेंट ऑफ जो भी शिपिंग कंपनी का नाम है। तो कोशिश ये करें कि आप डायरेक्ट शिपिंग कंपनी से काम करें। हाउस बीएल जो है इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से इंपोर्टर जो होते हैं, जो आपके कस्टमर होते हैं, वो हाउस बीएल पे काम नहीं करना चाहते। वो डायरेक्ट जो है शिपिंग कंपनी से यानी मास्टर बीएल पे काम करना चाहते हैं। तो कोशिश ये करें कि मास्टर बीएल पे, लेकिन हाउस बीएल पे भी काम होता है। इतने सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं तो लोग करते हैं काम, इससे हमने भी किया है। तो उसमें जो है कि जब आप नया कस्टमर होगा आपका, जब नया आपका कोई बायर होगा, तो वो अवॉइड करेगा कि हाउस बीएल पे काम नहीं कर सकता। वो कहेगा जी मैंने मास्टर बीएल पे काम करना है, अपने मास्टर बीएल दे। तो एलसी के अंदर ये क्लास मेंशन भी कर सकता है कि हाउस बीएल नॉट एक्सेप्टेड। तो जब वो यूज टू हो जाएगा तो फिर उसमें नो प्रॉब्लम हाउस बीएल भी एक्सेप्ट कर लेता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो है उसको इंपोर्टर को मालूम होता है कि वहाँ ये प्रॉब्लम है हाउस बीएल में, सॉरी मास्टर बीएल में, तो वो हाउस बीएल भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मास्टर बीएल पे काम करें जो डायरेक्ट शिपिंग कंपनी इशू करती है, और हाउस बीएल वो होता है जो उसका एजेंट इशू करता है। तो ये बताना मकसूद था कि बिल ऑफ लीडिंग दो किस्म के होते हैं, हाउस बीएल और मास्टर बीएल। आप प्रेफर करें मास्टर बीएल पे, और लेकिन हाउस बीएल भी काम होता है। और हाउस बीएल जो है ये फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये उसका एजेंट इशू करता है। नीचे उसकी जो स्टैंप लगी होती है उसमें लिखा होगा ABC एडवाइज़र, कार्गो एडवाइज़र, या ये वो जो भी उसका नाम होगा, एज एजेंट ऑफ आगे सो एंड सो जो शिपिंग कंपनी। और उस जो होगा मास्टर बीएल, उसके ऊपर ये क्लियर मेंशन होगा कि जो है शिपिंग कंपनी का नाम मेंशन होगा। वो डायरेक्ट जो है उसमें एजेंट का वो नहीं होगा। और ये मैं आपको यूसीपी की क्लास, जो यूसीपी जो बुक है उसकी, यूसीपी की इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जो उसकी पब्लिकेशन नंबर 600 है, उसके अंदर भी ये चीज़ें सारी मेंशन है। ये भी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जब टाइम आएगा उसका, तो मैं ये भी आपको पूरा बताऊंगा ये क्या चीज़ें होती हैं। तो फ़िलहाल जो है बिल ऑफ लीडिंग की जो दो अक़साम हैं इसके बारे में हमने बात की।
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बिल ऑफ लीडिंग बनाना सिखाऊंगा, लेकिन वो लंबा काम है, एक ट्यूटोरियल में जो है वो नहीं मैं बना पाऊँगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा लंबी ना हो, 8-10 मिनट से ज़्यादा ना हो, ताकि सुनने वाले को भी बोरियत ना हो और चलते फिरते भी वो सुन लें, उन्हें स्पेशल टाइम ना निकालना पड़े, आधे आधे घंटे 1-1 घंटे की वीडियो ना हो। तो फिर यह है कि इतना काम हो कि अगले को हजम हो सके, सीखने वाले साथी को समझ आ सके। तो जो है हो सकता है उस पर कई जो है वो वीडियोस बनानी पड़े, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं इंशाल्लाह उस पर भी बनाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। एलसी के जो एज़ पर एलसी बिल ऑफ लीडिंग बना के आपको दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो कोई खामी आपको नज़र आए आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे आगाह कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।